इक्वल और अपोजिट किसके रिएक्शन के। ठीक है, इतनी बात जो है सर वो हमें पता है। अब काम क्या कर लिया, मैंने दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। मैंने उस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। ठीक है, टाइम लिख लो या छोटा टाइम लिख लो, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस कर लिया था वो क्या पढ़ लिया था, लिफ्ट एंड एलिवेटर प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी, है ना। लिफ्ट प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ लिया था कि जब आप लिफ्ट में हैं, लिफ्ट किस पे है, रेस्ट पे, तो आप अपना वेट जो है वो देख रहे हैं, कुछ भी रीडिंग है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो रीडिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। नीचे की तरफ आती है तो रीडिंग जो है वो क्या हो जाती है, दोबारा चेंज हो जाती है, वो घट जाती है। वो कंसेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद एक शानदार काम जो है वो आपके पास है, दैट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे हमने काम करना है। सिंपल सा नाम में ही दम आ रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, समझे ध्यान से। लीनियर मोमेंटम को सर किससे लिखा जाता है, पी से। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी। पी लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, एक वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी। फॉर्मूला क्या होता है सर इसका, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ये बात मुझे पता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि किसी कंडीशन में ये लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है सर वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो है वो थ्रू आउट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। वर्ड करना क्या कुछ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले जो वर्ड पता है सर वो क्या पता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, पी से। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को पी से लिखा जाता है, तो ये पी जो है सर वो किसके बराबर है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। फिर ये जो है इसका क्या पढ़ रहे हैं हम, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का छोटा सा मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब है कि सर ये वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, किन कंडीशंस में ये कांस्टेंट रहेगी, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे और क्या इसके बेसिस पे एप्लीकेशन है, वो काम हमने पढ़ना है। अभी के लिए टॉपिक के नाम से जो पता चल रहा है वो हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहली बात कि लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा गया, स्मॉल पी, और ये बराबर किसके होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। ठीक है, एक लॉ है जो क्या कहता है कि ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा उसके बारे में अगर मैं कहूं तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या समझाया है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये चीजें आप पहले भी जान चुके हैं 9वीं क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ ली हैं ये बातें। जैसे कि आपने वहां पे भी क्या पढ़ा था, रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि जब आप जो है वो क्या करते हैं, अपनी गन से शूट करते हैं तो बुलेट तो कहां निकल जाती है, आगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ही जो आपकी गन है उस पे, वो आपके हाथों पे दोबारा से फोर्स लगाती है। ठीक है, ऐसी ही और भी एप्लीकेशंस आपने पढ़ी थी, उन्हीं के बारे में जानेंगे। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट। इस लॉ ने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ, एक कंडीशन है, क्योंकि कोई भी जो लॉ है वो क्या है, किसी कंडीशन में वैलिडेट है। हेलमेट पहनना जरूरी है, कंडीशन क्या है कि आप किस पे होने चाहिए, 2 व्हीलर पे। गाड़ी में थोड़ी हेलमेट पहनोगे। वही काम जो है सर वो किसके साथ है, एक लॉ। तो लॉ जो है वो किसी कंडीशन में वैलिडेट होगा। यहां पे कंडीशन क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ आपको क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। एक बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है सर वो क्या है, 0। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन इट्स लीनियर मोमेंटम, then its linear momentum remains the same। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। ध्यान से समझना है कि चीजें जो है वो आपको क्या क्या रखी हैं, उन्हीं के अनुसार काम करेंगे, मतलब ये लाइन के अकॉर्डिंग काम करना है। सबसे पहले वो क्या कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट बताने वाला एक लॉ है, और कोई भी लॉ होता है बेटा वो किसी कंडीशन में वैलिडेट होता है। यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से लगने वाला फोर्स जो है वो कितना है, 0 के बराबर है। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी इज 0, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, मान लो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, सुने ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रूफ के बारे में अगर हम काम करने लग जाएं तो इसका प्रूफ क्या है, तो सर इसके प्रूफ दोनों लॉ से हैं। फ्रॉम सेकंड लॉ अगर हम इसका प्रूफ लिखें, जो न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है उसके अनुसार अगर प्रूफ लिखेंगे तो न्यूटन
सेकंड लॉ जो है वो क्या कहता है आपको? न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है सर, वो किसके बराबर है? dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ये बात जो है वो हमने पढ़ी है, और ये जो बात है वो हमने कहाँ पढ़ी है? न्यूटन सेकंड लॉ ने, कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है? फोर्स बराबर है dp डिवाइडेड बाई dt के। ये बात हम सबको पता है। तो अगर कंडीशन के अनुसार चलें तो कंडीशन ने क्या कहा? इफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर है? जीरो। कि एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, वो अगर किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो जीरो जो है वो किसके बराबर हो गया? dp डिवाइडेड बाई dt के। और बेटा आपको एक बात पता है कि कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। या डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? इट इंप्लाइज कि मोमेंटम जो है बॉडी का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कि मोमेंटम ऑफ बॉडी जो है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ये काम जो है ना वो हमने करना है, ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूं। ऐसे ही हम थर्ड लॉ के बेसिस पे भी इसको प्रूव करेंगे, और ये जो काम है ये 5 नंबर के लिए पेपर में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जाता है? स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को क्या करना है? स्टेट करना है। प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के बेसिस पे अभी बताया नहीं है, अभी बताऊंगा। अभी के लिए हमें जो ज्ञान है उसके बेसिस पे चलें। तो इन्होंने कहा क्या है कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। कुछ कंडीशंस में। कंडीशन क्या है कि जब बाहर से लगने वाला फोर्स कितना है? जीरो। तो लीनियर मोमेंटम जितना पहले है उतना ही बाद में। अगर आपने पढ़ा भी हो तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कहां पढ़ा आपने? 9th क्लास में। नहीं भी पढ़ा है तो यहां पे डिस्कस करेंगे कि बाहर से लगने वाला फोर्स अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है? सेम। हमने सेकंड लॉ ने क्या पढ़ाया? सेकंड लॉ ने हमें बता रखा है कि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? dp बाई dt के। ये न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा। एक्सटर्नल फोर्स को कितना रख दीजिए? जीरो। अब किसी भी नंबर का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? जब वो नंबर क्या रहता है? कांस्टेंट। यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि सर जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना है? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमने प्रूव कर दिया। एक बार उतारो इसको, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। करें जल्दी, शाबाश। ओके, बेसिस पे अब इसी का ही प्रूफ जो है, ये टोटल 5 नंबर की कहानी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्लस उसका प्रूफ किसके बेसिस पे? सेकंड लॉ के बेसिस पे। और फिर उसका ही प्रूफ किसके बेसिस पे? थर्ड लॉ के बेसिस पे। ध्यान से समझेंगे कि अब इसका प्रूफ जो है वो हम दे रहे हैं, और प्रूफ किसके बेसिस पे दे रहे हैं? ऑन बेसिस ऑफ थर्ड लॉ। ध्यान से समझें, काम करना है क्या कुछ है आपने? ऑन बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ये प्रूफ दे रहे हैं, और प्रूफ किसके बेसिस पे दे रहे हैं? ऑन बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब के थर्ड लॉ के बेसिस पे आप इसका प्रूफ जो है ना वो देने चले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करें। समझे ध्यान से, उतारे नहीं, गौर करें कि आपके पास जो है एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। एक बॉडी मान ली जिसका मास जो है सर वो कितना है? m1। और मान लो वो भाग रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी कितनी से? u1 से। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1। ऐसे ही दूसरा मास है जिसको क्या कहा? m2। और ये जो भाग रहा है ये किससे भाग रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी से? u2 से। एक मास है कितना? m1, भाग रहा था कितने से? u1 से। दूसरा मास है m2, भाग रहा था किससे? u2 से। अगली अगर मैं बात करता हूं, मान लो u1 u2 से ज्यादा है, u1 u2 से ज्यादा है तो इनका आपस में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। m1 और m2 जो है वो आपस में भिड़ जाएंगे। भिड़ जाएंगे तो क्या होगा? ये m1 है, ये m2 है, भिड़ेंगे, और इनके कोलिजन के बाद अब ये दोबारा से जो है वो किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो टकराने के बाद ये m1 वाला भागने लगा किस वेलोसिटी से? v1 वाली से। और m2 वाला जो है वो भागने लगा किसी वेलोसिटी कितनी से? v2 से। एक m1 है, एक v1। ठीक है, ये कंडीशन जो है ना वो हमने दे रखी है। इन डायग्राम से मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं? लेट अस कंसीडर अ मास m1 विच इज मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी u1। एक मास दूसरा क्या है? m2 जो भाग रहा है किससे? u2 से। ठीक है, u1 ज्यादा थी तो वो उसको टक्कर मारेगा। टक्कर मारेगा तो m1 की और m2 की क्या हो गया है? कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद अब m1 भागने लगा किससे? v1 से। और m2 भागने लगा किससे? v2 से। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने पढ़ना है। ठीक है, अब समझना क्या है, चीजों पे गौर क्या करनी है उस बात पे ध्यान दें। आपको क्या पता है, जब ये कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स।
1 वाला किस पे लगाएगा, 2 पे, और 2 वाला किस पे लगाएगा, 1 पे। और थर्ड लॉ ने क्या कहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं सर, समझे ध्यान से, कि 1 वाला किस पे फोर्स लगाएगा, 2 पे, तो 2 वाला उल्टा फोर्स किस पे लगा देगा, 1 पे लगाएगा। ठीक है, ये बात हमें पता है, इस लॉ के बेसिस पे हमने काम करना है। यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये काम क्या है, फोर्स लगा किस पे, 2 पे, किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से। ये फोर्स लगा किस पे, 1 पे, किसकी वजह से लगा, 2 की वजह से। ध्यान से समझेंगे, हम इसको याद किससे करते हैं, ओडी से। जैसे कि फोर्स 1 2 लिखा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या अगर मैं क्या लिख रहा हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरीके से ओडी से हम याद करते हैं इसको, कि फोर्स लगा किस पे है, सेकंड पे, किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से। फोर्स लगा किस पे है, 1 पे, किसकी वजह से लगा है, 2 की वजह से। अब ध्यान से समझेंगे, बहुत बेसिक सा काम मैंने यहां तक बता दिया आपको। एक बॉडी जिसका मास कितना है, m1, कितने से भाग रही है, u1 से। एक दूसरी बॉडी जिसका मास कितना है, m2, वो कितनी से भाग रही है, u2 से। ठीक है, u1 की स्पीड मान लो ज्यादा थी, वो टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। 1 पे लगाएगा 2 और 2 पे लगाएगा 1। टक्कर होने के बाद वो अब दोबारा भागेंगे, मान लो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v1, और इसकी कितनी है, v2। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसपे आपने ध्यान देना, वो क्या, कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मैं चेंज इन मोमेंटम बता रहा हूं ऑफ मास m1। चेंज इन मोमेंटम बताना है, कौन से वाले मास का बताना है, पहले वाले मास का। अब चेंज इन मोमेंटम होता क्या बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या, इनिशियल। इसको क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या लिख लिया, इनिशियल। फाइनल वाली वैल्यू, 1 का फाइनल क्या है, m1 इंटू v1, और 1 का इनिशियल क्या था, m1 इंटू u1। ये बात समझ में आई आपको। चेंज, चेंज का मतलब जानते हो, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल में से किसको माइनस कर दो, इनिशियल को। मोमेंटम फाइनल में से किसको माइनस कर दो, इनिशियल को। मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ये फाइनल है, मास इंटू वेलोसिटी ये क्या है, इनिशियल। सेम काम अगर मैं करना चाहूं तो सेम काम किसके लिए है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मैं चेंज इन मोमेंटम बताना चाहता हूं, और चेंज इन मोमेंटम किसके लिए बताना चाहता हूं, मास 2 के लिए। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास नंबर 2, इसको भी कैसे लिखोगे बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या लिख दिया, इनिशियल वाला। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला लिखूंगा तो कितना है, m2 v2, माइनस में इनिशियल वाला कितना, m2, और इंटू में कितना हो गया, u2। सेकंड वाले मास के लिए काम करना है, और सेकंड वाले काम करना है तो फाइनल वाला माइनस में किसको, इनिशियल वाला। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है सर, मोमेंटम का छोटा सा फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू में क्या, वेलोसिटी। कर लिया आपने इतना काम। ये बात यहां तक की समझ में आई है, चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखा है। अब अगली जो बात है सर, वो हमें क्या पता है। अगली बात अगर मैं यहां पे लिखूं, हमने किसका इस्तेमाल करना था, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ अगर मैं इस्तेमाल करूं तो बेटा आपको क्या पता है, थर्ड लॉ तो सभी को याद होगा ही 9th क्लास से। वो क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स 1 पे लगा किसकी वजह से, 2 की वजह से, उतना ही फोर्स 2 पे लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। और ये कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। ठीक है, इक्वल लगाया और माइनस की वजह से क्या हो गया, अपोजिट। ये क्या है, एक्शन, वो क्या है, इक्वल और अपोजिट किसके, रिएक्शन के। ठीक है, इतनी बात जो है सर वो हमें पता है। अब काम क्या कर लिया, मैंने दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। मैंने उस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। ठीक है, टाइम लिख लो या छोटा टाइम लिख लो, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम। डेल्टा टाइम से मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। टी का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम। डेल्टा टी का क्या मतलब है निखिल, स्मॉल टाइम। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम को क्या कहा था इसी का, फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है, इंपल्स। और इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। जिन बच्चों को नहीं पता है वो दोबारा देखें कि सर फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, वो ऐसे मान लें। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम एक क्वांटिटी है जिसको क्या कहा जाता है, इंपल्स। और इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये पहली बॉडी का फोर्स है तो पहली का चेंज इन मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का फोर्स है तो दूसरी का चेंज इन मोमेंटम। पहले वाली बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कितना है सर, पहले वाली के बारे में बात करूं तो क्या है, m1 v1 माइनस का क्या है, m1 u1। ठीक है,
जिन बच्चों को नहीं नॉलेज है वो बस ये माने कि फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहले वाली बॉडी का फोर्स है तो पहली का चेंज इन मोमेंटम, दूसरे वाली का है तो क्या लिखूंगा, माइनस तो फॉर्मूले में है, इनटू में क्या हो गया m2v2 माइनस का क्या हो गया m2u2। इस तरीके से काम कर लिया। अगली जो चीजें हैं सर, इस माइनस को अंदर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा प्लस। इसको क्या लिखा जाएगा m1v1 माइनस का m1u1। इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो माइनस का m2v2 और प्लस का क्या हो जाएगा m2u2। ओके रिपोर्ट है सर ये बात। इस माइनस को दिया तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी वाले एक तरफ कर लो, फाइनल वेलोसिटी वाले एक तरफ, और हो गया काम आपका। तो ये क्या हो गया बेटा m1v1 प्लस क्या हो गया m2v2 इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ जाएगा तो m1u1 प्लस m2u2। अब समझे ध्यान से कि इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो कंडीशन आई है, गौर करें, m1v1 m2v2 ये क्या है टोटल फाइनल, m1u1 m2u2 ये टोटल क्या है इनिशियल। यहां से मुझे क्या पता चला कि टोटल फाइनल मोमेंटम, TFM का क्या मतलब है, टोटल फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, टोटल इनिशियल मोमेंटम के। क्या मतलब है बेटा, जितना इनिशियल था उतना ही क्या है, पहले भी जेब में 100 रुपए हैं और बाद में भी कितने हैं 100, तो वैल्यू क्या रही है सेम, ठीक है। टोटल फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, टोटल इनिशियल के। यही क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम क्या है बाद में। या आप क्या कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। ये काम किसका है, इसको अगर आप लिखोगे जब, तो लिखने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। ये कंडीशन कौन सी है, बिफोर कोलिजन, और ये वाली कंडीशन क्या है आफ्टर कोलिजन। ये क्या है बिफोर कोलिजन और ये जो है ये क्या है आफ्टर कोलिजन। दोबारा देखोगे ध्यान से समझोगे काम करना क्या है। मैं एक बार रिपीट करूंगा फिर आपके डाउट्स लूंगा, आप उसके बाद उतारना शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे बड़े भाई ने लिखना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। अब सुने ध्यान से कि काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने वर्ड पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका और अच्छे से पता चल रहा है कि मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब जितना फाइनल है उतना ही क्या है इनिशियल, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हमने कैसे पढ़ना शुरू करा, हमने कोलिजन के बारे में बात करी। एक बॉडी है जिसका मास कितना है m1, भाग रहा था किससे u1 से। एक दूसरी बॉडी जिसका मास क्या है m2, वो कितने से भाग रहा था u2 से। पीछे से उसने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारेंगे तो ये आपस में क्या लगाएंगे फोर्स, 1 वाले पे कौन लगाएगा 2 और 2 वाले पे कौन लगाएगा 1, ठीक है। अब ये भागने लगा v1 से और ये कितने से भागने लगा v2 से। काम जो वो हमने क्या पढ़ना है सर, हमने चेंज इन मोमेंटम बताना है। मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं सर, फाइनल में से किसको माइनस करते हैं इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल। पी का मतलब क्या बेटे पावर, पी का मतलब क्या है मोमेंटम है, पी का मतलब क्या होता है मोमेंटम होता है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या है इनिशियल। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी। ये 1 वाले क्यों लिए, क्योंकि आप मोमेंटम चेंज किसका बता रहे हैं 1 का, ठीक है। इसी तरीके से चेंज इन मोमेंटम फॉर मास नंबर 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, m2v2 माइनस में क्या हो गया m2u2। सही है इतनी बातें। फिर थर्ड लॉ का इस्तेमाल करना है। थर्ड लॉ ने क्या कहा है, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दी, टाइम से। फर्क ही नहीं पड़ेगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, लेकिन टाइम से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम एक वर्ड बनता है जिसका नाम क्या है इंपल्स, ठीक है। और वो इंपल्स बराबर किसके होता है चेंज इन मोमेंटम। तो ये 1 का चेंज इन मोमेंटम और ये किसका 2 का चेंज इन मोमेंटम। 1 का चेंज इन मोमेंटम लिख लिया, 2 का लिख लिया। माइनस था तो ये माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। v1 वाले v वाले एक तरफ और u वाले एक तरफ। v का मतलब फाइनल मोमेंटम, u का मतलब क्या है इनिशियल। जितना इनिशियल है उतना ही क्या है फाइनल। अब डाउट लेने शुरू करो, कम से कम 3 डाउट पूछें। नहीं समझ में आ रहा है कुछ, या तो अपने 3 डाउट पूछ लो या मेरे 3 डाउट का जवाब दे दो, सिंपल सी बात है। यस सर, पहला डाउट नहीं है किसी बच्चे को, कोई भी डाउट नहीं है डाउट, ठीक है। ये टाइम से मल्टीप्लाई क्यों करी भाई वहां, अनुराग जी से पूछेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई क्यों करी। फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बेटे, सुने हमने जो निकाला है वो क्या निकाला कि सर ये तो फोर्स है, फोर्स की मल्टीप्लाई अगर किससे कर देता हूं टाइम से,
तो एक फॉर्मूला बनता है जिसका नाम क्या है, इंपल्स, और इंपल्स बराबर होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम। मैं अगले पेज पे लिख भी देता हूं कि हमारे पास एक वर्ड है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, और फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम किसके बराबर होता है, इंपल्स। ये इंपल्स क्या होता है सर, वो फोर्स जो बहुत छोटे समय के लिए लगे। जैसे कि आपने फुटबॉल को किक करा, आपका पैर और फुटबॉल बहुत छोटे से समय के लिए कांटेक्ट में आए, ठीक है। बैट से बॉल को आपने हिट करा, तो बैट और बॉल काफी छोटे समय के लिए कांटेक्ट में आए। मेरा भाई लिख रहा था मैं थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ जो है वो क्या है, फोर्स और गाल के बीच में जो कांटेक्ट का समय है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इंपल्स जो है सर वो किसके बराबर होता है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो सर मुझे जो जाना है, मेरे पास जो अवेलेबल है उसका नाम क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और पता क्या है, फोर्स के बारे में। तो कमी किस बात की रह गई है, टाइम। तो मैंने दोनों तरफ जो है बेटा वो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। सर टाइम से टाइम काट दो, दोबारा कहां चले जाएंगे, ऊपर। काटा क्यों नहीं, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम को क्या कहा, इंपल्स। ये 1 का फोर्स है तो 1 का चेंज इन मोमेंटम, और वो 2 का फोर्स है तो 2 का चेंज इन मोमेंटम। तुझे कैसे पता, डाउट नंबर 2, तेरा कोई डाउट है या मैं पूछूं, तुझे कैसे पता चला कि ये 1 का फोर्स है, हंसा है, बता, जवाब दे, बता भाई कैसे है 1 का फोर्स, वही तो पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया, ओडी से पता है पहले पे फोर्स किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, दूसरे पे फोर्स किसकी वजह से, पहले की वजह से। सही है सक्षम, सक्षम ये प्लस का कैसे हो गया यहां है, यही डाउट था आपको, हाँ बताओ ये प्लस का क्यों हुआ, माइनस ऑफ F21 कैसे लिखा ये एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट की वजह से क्या आया है, माइनस। थर्ड लो जो है उसने क्या कहा था, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट की वजह से क्या लिखा है आपने, माइनस वर्ड लगाया। वही माइनस चलता चलता इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और कुछ पूछना है किसी भाई ने, ठीक है उतारो इस काम को फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। चलो तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। पहली एप्लीकेशन तो बताया ही है मैंने, रिकॉइलिंग ऑफ गन। आप क्या करते हैं, गन से जो है बुलेट फायर करते हैं, बुलेट कहां जाती है, आगे, आपके हाथ कहां आते हैं, पीछे की तरफ। जितना मोमेंटम उसका आगे जाने में, उतना ही मोमेंटम उसका कहां, पीछे में, ठीक है। ऐसा ये जो है रिकॉइलिंग ऑफ गन कहलाता है। इसको तो अभी हम डिस्कस भी कर रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो जो आपने देखा है कि जो कई मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है, या सोल्जर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हमारी क्या है, जो बहुत बड़ी गन अगर है तो उसको वो कंधे पे लेके तब जो है वो फायर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाथ जो है मतलब कि मास अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम, ठीक है। झटका जो लगेगा वो क्या लगेगा, कम लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है वो आपने 9th क्लास की बुक में भी देखा था, बोट, बोट के अंदर आप खड़े हो, जैसे ही आप बोट से कहां निकलोगे, बाहर, तो जो बोट है वो हल्की सी किनारे से कहां चली जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन्हें मान लो कहां जाना है, आगे जाना है। सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करो, जो बोट वाला एग्जांपल है, बोट में हम खड़े हैं, हम बोट से कहां उतर गए, आगे की तरफ, तो बोट कहां चली जाती है, पीछे। ऐसे ही जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या करते हैं, मान लो उन्हें आगे की तरफ जाना है तो वो एक ऑब्जेक्ट को कहां फेंक देंगे, पीछे की तरफ। समझ आइए बात, क्योंकि उनके पास क्या एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो वो कहां चले जाएंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर कहां जाना है, पीछे जाना है, तो ऑब्जेक्ट को कहां फेंक देंगे, आगे। ऑब्जेक्ट आगे गया तो वो बंदा जो है वो कहां चला जाएगा, पीछे की तरफ। कितनी एप्लीकेशन बता चुका, 4। बात नंबर 1 क्या जानी, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, हाथ कहां जाता है, पीछे की तरफ। भारी मशीन गन है तो उसको हम कहां, कंधे पे रख के तब फायर करते हैं, क्योंकि अगर हमारा वजन जो है वो साथ में इंक्लूड हो जाएगा तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, कम। मैं लिखवाऊंगा ये सारी बातें। थर्ड जो बताई वो क्या बताई, बोट वाला एग्जांपल लिया कि बोट से जब आप उतरते हैं, किनारे पे बोट है, आप बोट से उतरोगे तो बोट हल्की सी कहां चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाएगी। फिर एग्जांपल किसका लिया, एस्ट्रोनॉट का। एस्ट्रोनॉट ने क्या बताया, मुझे आगे जाना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट को कहां फेंक दूंगा, पीछे। ऑब्जेक्ट पीछे गया तो मैं कहां चला जाऊंगा, आगे। पीछे जाना है तो ऑब्जेक्ट को आगे फेंक दो, आप कहां निकल जाओगे, पीछे की तरफ आ जाओगे। 4 हो चुके हैं। अगली जो बात है, 5वां जो एग्जाम्पल है, 5वां एग्जाम्पल क्या होगा भाई, और जो एग्जाम्पल इसके बेसिस पे हैं, जैसे कि क्या होता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है। मान लो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक बॉम्ब है, और ये जब ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट इस तरीके से ये होगा कि जो भी इसके फ्रेगमेंट्स होंगे उन सब का, अभी ये बॉम्ब है किस पे रखा है, रेस्ट पे, बॉम्ब रेस्ट पे है। बॉम्ब अगर रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0,
ठीक है। और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सर इसका इनिशियल मोमेंटम भी कितना, 0। मानते हैं आप ये बात? क्यों? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो आपको क्या पता है कि सर फाइनल मोमेंटम भी कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। तो मान लो इसके जो भी टुकड़े बन के जाएंगे, मान लो इस तरीके से टुकड़े जो है ना, इसके इस तरीके से कुछ टुकड़े जो हैं वो बन के जा रहे हैं, तो वो कैसे मूव करेंगे? जब ये फटेगा तो ऐसे फटेगा कि सर जितना मोमेंटम उस डायरेक्शन में उतना ही कहां, इसमें, जितना मोमेंटम इसमें उतना ही कहां, इसमें। नेट मोमेंटम लास्ट में भी जो है सर वो कितना ही रहेगा, 0। मान लो 2 हिस्से होते, एक इस तरफ मूव करता तो दूसरा जो है वो इसके कहां जाता, अपोजिट जाएगा, ताकि नेट आंसर जो है सर वो कितना हो सके, 0 के बराबर। इन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का जब एक्सप्लोजन होता है तो भी क्या फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सारी बातें जो है वो इंग्लिश में लिखवा दी जाएंगी। अभी के लिए हम जो काम कर रहे हैं, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है, कल इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, परसों जो है इसको डिक्टेट करा देंगे आपको। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का क्या मतलब है सर, छोटा सा रिकॉइलिंग ऑफ गन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है कि आपके पास जो है वो इस तरीके से एक गन है। ठीक है, गन की शेप और फिगर पे नहीं जाएंगे, बात जो है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये गन है, गन के अंदर क्या रखी हुई है, एक बुलेट रखी हुई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बढ़िया गन बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसी बना सकता हूं मैं वैसी बना रहा हूं। ठीक है, सुने ध्यान से कि हमारे पास जो काम है वो क्या है कि ये जो है वो एक गन, गन के अंदर क्या रखी हुई है, बुलेट रखी हुई है। गन का मास कितना है सर, कैपिटल एम है। बुलेट का मास जो है सर वो कितना है, स्मॉल एम है। ये अभी हाथ में ही आपके। ठीक है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इनिशियल जो वेलोसिटी है सर स्टार्टिंग में किसके बराबर है, 0। जैसे ही अब आप इसको क्या करेंगे, फायर करेंगे, फायर करेंगे तो काम क्या होगा सर कि ये जो हमारी गन है, मास तो सेम ही रहेगा। इसका मास कितना है, कैपिटल एम, और बुलेट जो इसको छोड़ के चली गई है, इसका मास जो है स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी कितनी, कैपिटल वी। काम जो वो क्या करना है, कैपिटल एम है, और इसकी जो वेलोसिटी, आपको ये तो पता ही है कि ये कहां आ रही होगी, पीछे की तरफ आ रही होगी, और इसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है सर वो क्या मान ली, वी आर मान ली। ठीक है, हाँ, छोड़ के चली गई है मतलब बुलेट छोड़ के चली गई है भाई। ठीक है, चीजों को समझ थोड़ा सा कहीं। ठीक है, हर चीज का अलग अलग मतलब है। ठीक है, आप अपने से कनेक्ट मत करा करो चीजों को कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है। पहले केस किसका दे रखा है, एक गन, गन का मास कितना, कैपिटल एम, बुलेट का मास कितना, स्मॉल एम, हाथ में आराम से रेस्ट पे हैं दोनों के दोनों, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0। डन है ये बात। तो फिर क्या हुआ, जैसे ये तो केस किसका, बिफोर फायरिंग, और ये केस किसका है, आफ्टर फायरिंग। जब आप फायर कर चुके हैं, फायर कर दिया, तो जो बुलेट है वो बहुत तेज वेलोसिटी से जाएगी, इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल वी। और गन जो है वो क्या करेगी, रिकॉइल करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन भी हम प्रूव करेंगे, और वो क्या होगी, किस वेलोसिटी से रिकॉइल कर रही है, वी आर से। पहली बात तो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, ये जो पूछा जाएगा वो हम पहले कर चुके हैं। फिर भी अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख रहे होगे कि लेट अस कंसीडर स्मॉल एम किसका मास है, बुलेट का, कैपिटल एम किसका मास है, गन का, वी आर जो है वो क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। हमने क्या करना है सर, बिल्कुल बेसिक सा काम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हमने कंसेप्ट लगाना है, किसका कंसेप्ट लगाना है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने कंसेप्ट लगा दिया, और किसका कंसेप्ट लगाया है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा दिया हमने, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है वो हमने लगाना है। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है कि सर इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल के, कि जितना मोमेंटम इनिशियल है उतना ही मोमेंटम क्या होगा, फाइनल। इनिशियल वाले में सुगम क्या बताए बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इनिशियल मोमेंटम जो है सर वो भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना कर दिया, 0। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना, स्मॉल एम, वेलोसिटी कितनी, कैपिटल वी। डन है ये बात। फिर प्लस में मास जो है वो कितना है, एम, और रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो कितनी मान रखी है, वी आर। हमारा पर्पस क्या बताना है, वी आर। तो ये प्लस में है, इस तरफ जाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का एम वी इज इक्वल टू किसके बराबर है, कैपिटल एम इंटू में कितना, वी आर। सही है। अब अगर मैं वी आर बताना चाहता हूं, रिकॉइल वेलोसिटी बताना चाहता हूं, तो वी आर किसके बराबर होगा सर, माइनस का एम वी और डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल एम।
जो मैं रिकॉइल वेलोसिटी बताना चाहता हूं वो कितना आ गया, माइनस का एम वी बाई कैपिटल एम। अब यहां से बहुत सारे कंक्लूजन निकालने। बात नंबर 1, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब, बुलेट आगे जाएगी तो हाथों पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, पीछे। माइनस का मतलब समझ में आ गया। अगली जो बात है, जो मैं बता रहा था कि बड़ी गन है तो उसमें हम अपना भी सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम अगर ज्यादा होगा, ध्यान से समझेंगे, कैपिटल एम अगर ज्यादा होगा तो ये वेलोसिटी जो है सर वो क्या आएगी, कम। आपने कंधा जो है वो इस्तेमाल कर लिया। कंधा इस्तेमाल करने का मतलब गन के साथ तुम्हारा मास जो है वो भी ऐड हो गया। मास जितना ज्यादा होगा उतना ही झटका जो है वो क्या लगेगा, या उतनी वेलोसिटी जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। समझ आ गई ये बात आपको? ये काम जो है सर वो हमने करना है, इसको उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ आया ये पोर्शन? कुछ पूछना है? सक्षम आप कुछ कह रहे हो? उतार लीजिए, कर लीजिए जल्दी। कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको पूछेंगे। करें, शाबाश।